बकरी का दूध बेचा करता था। वो बहुत लालची था, पूरा दूध निकालकर बेचा करता था। बकरी के बच्चे के लिए थोड़ा भी दूध नहीं बचाता था। एक दिन बकरी का बच्चा रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगती है, तुम्हारा दूध मेरे लिए नहीं बचता, मेरा पेट नहीं भरता माँ। उसकी बातें सुनकर बकरी दुखी हो जाती है, मन ही मन, हाय, मालिक को मेरे बच्चे पे जरा भी दया नहीं आती, उसके हिस्से का दूध भी निकालकर बेच रहा है, मेरा बच्चा भूखा रह जाता है। बेचारी रो देती है। उसी गांव में बनवारी नाम का आदमी अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से बहुत परेशान था। डॉक्टर की सलाह थी कि उसे बकरी का दूध पिलाने से बीमारी ठीक हो जाएगी। बनवारी सोचता है, बकरी का दूध तो काफी महंगा है, अगर मैं बकरी ही घर ले आऊं तो पैसे बच सकते हैं। वो हीरालाल के पास जाता है। बनवारी जी, कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं हीरालाल, तुम्हारे पास एक काम था। मेरी बीवी की हालत तो तुम जानते ही हो। डॉक्टर ने कहा है उसे बकरी का दूध पिलाने से सेहत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, पर बनवारी जी, बकरी का दूध तो काफी महंगा है और सारे खाते से बंधे ग्राहक है, उसमें से दूध बचता ही नहीं, फिर आपको दूध देना मुमकिन नहीं होगा। नहीं हीरालाल, मैं दूध के लिए नहीं आया। क्या तुम अपनी बकरी बेचना चाहोगे? अरे मालिक, आप तो बकरी ले जाने की बात कर रहे हैं, मेरा घर चलता है उसका दूध बेचकर। आपने सोच कैसे लिया कि मैं इसे आपको दे दूंगा? हीरालाल, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। वो बकरी मुझे दे दो। शहर जाकर बकरी लाने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। उसकी बातें सुनकर हीरालाल के मन में लालच आ जाता है। मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है ये? हाँ, एक शर्त पे देता हूँ बकरी। बनवारी जी सुनिए, मैं आपको सिर्फ बकरी दूंगा, बच्चा तो मेरे पास ही रहेगा। ये क्या हीरालाल, माँ और बच्चे को जुदा करोगे? ये तो अन्याय है। देखिए बनवारी जी, आपको चाहिए तो ले जाइए, वरना रहने दीजिए। सुनिए, मैं आपको सिर्फ बकरी दूंगा, बच्चा तो मेरे पास ही रहेगा। ये क्या हीरालाल, माँ और बच्चे को जुदा करोगे? ये तो अन्याय है। देखिए बनवारी जी, आपको चाहिए तो ले जाइए, वरना रहने दीजिए। बेचारा बनवारी बीवी के बारे में सोच बकरी घर ले जाता है। वहां जाने के बाद बकरी खाना पीना छोड़ देती है, बच्चे की याद में रोते रहती है। उसका कष्ट देख बनवारी हीरालाल के पास जाकर, देखो हीरालाल, माँ को बच्चे से अलग करना पाप है, क्यों इसे अपने सिर लेना? हमें हमारी माँ जितनी प्यारी है, उतनी ही इस बकरी के बच्चे को भी उसकी माँ प्यारी है। हमारे स्वार्थ के लिए इसके मात्र प्रेम की बलि देना अच्छी बात नहीं। देखो हीरालाल, मैं तुम्हें और पैसे देता हूँ, इस बकरी के बच्चे को भी मुझे दे दो। पर हीरालाल नहीं मानता। बनवारी उदास होकर घर लौटता है। उसकी बीवी, सुनिए, हमने पिछले जन्म में न जाने क्या पाप किया था कि जो उसकी सजा अभी भुगत रहे हैं। जानबूझकर दोबारा ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। हम शहर से दूसरी बकरी ले आएंगे, पर इसे उसके बच्चे के पास भेज देते हैं। और वो बकरी की खूंटे से बंधी रस्सी को छोड़ देते हैं। बकरी भी अपने बच्चे के पास हीरालाल के घर चली जाती है। बकरी का बच्चा खुशी खुशी माँ का दूध पीने लगता है। ये सब देख हीरालाल, अरे तुम यहाँ चली आई? अब वो बनवारी आकर मुझसे पैसे मांगेगा तो कहाँ से लाकर दूं? और डंडे से बकरी को मारने लगता है। बकरी बेचारी दर्द से बेहाल चिल्लाती रहती है।
लालची हीरालाल के मन में एक ख्याल आता है। बनवारी आएगा, तब देख लेंगे। तब तक इसका दूध बेचकर मैं पैसे कमाऊंगा। और वो उसे खूंटे से बांध देता है। बेचारी बकरी दर्द से परेशान थी। मन ही मन, कितना क्रूर इंसान है ये, इसे जरा भी दया नहीं हम पर। मेरा दूध बेचकर पैसे कमा रहा है, मेरे प्रति थोड़ी भी करुणा नहीं है इसके मन में। हे भगवान, मेरे जैसा दुख कष्ट किसी बेजुबा के हिस्से में ना आए। वो भगवान से प्रार्थना करती है। उस लालची हीरालाल को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी और वो प्रकाश मिट जाता है। उसी दिन शाम को हीरालाल दूध निकालकर रख देता है। वो दूध सोना बन जाता है। हीरालाल देखता है कि बकरी का गोबर भी सोने का है। अरे ये क्या, इतना सोना, इतना सारा सोना! भगवान ने मेरे कष्ट मिटाने के लिए ही भेजा है। लालची हीरालाल मन ही मन सोचता है, इतना सोना देने वाली मेरी बकरी अब मैं बनवारी को क्यों दूं भला? उसके पैसे उसे लौटा देता हूँ। यूं सोचकर वो सारा सोना एक गठरी में बांधकर बेचने के लिए शहर जाता है। वो सोना देख दुकानदार गुस्सा हो जाता है। क्या रे, मुझे उल्लू बना रहा है? नकली सोना दिखाकर असली सोना कह रहा है। रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। और वो दुकानदार उसे गुंडों से पिटवाता है। तब हीरालाल वहां से भाग निकलता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरा लालच देख भगवान ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब किया है, वरना सोना नकली कैसे हो सकता है? हाय राम! और वो भाग जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच करने पर भगवान भी माफ नहीं करते, सही तरीके से सबक सिखाते हैं। हीरालाल अपनी गलती का एहसास होने पर वो बकरी और उसका बच्चा लेकर बनवारी के पास जाता है। बनवारी जी, मुझे माफ कीजिए। मैंने पैसे के लालच में आकर इन दोनों को अलग किया था, लेकिन मुझे उसकी सजा मिल गई है। और वो बनवारी को सारी बातें बताता है। बकरी से पाया हुआ सोना, फिर बाद में खाए हुए डंडे, सारा कुछ विस्तार से बताता है। अब ये बकरी का बच्चा भी आप ही रख लो बनवारी जी। अरे, ये होशियारी पहले दिखाते तो तुम्हें मार भी न पड़ती। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने बकरी का बच्चा मुझे क्यों नहीं दिया? क्या वजह थी? बनवारी जी, मैंने लालच में आकर सोचा कि वो बच्चा बड़ा होगा तब बकरी की तरह दूध भी देगा, फिर मैं वो दूध बेचूंगा, इसीलिए मैंने आपको उसे नहीं दिया। पर माँ और बच्चे को अलग करने की सजा भुगत ली है मैंने। ठीक है बनवारी जी, अब मैं चलता हूँ। हीरालाल वहां से चला जाता है।